मुझे सच में लगता है कि अब समय आ गया है कि हम उस लक्ष्य पर फिर से ध्यान केंद्रित करें। अब यही वह जगह है जहां मैं आता हूं और कल जो हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बात करता हूं। मुझे लगा कि हमारे सीईओ ने उस एसईसी मामले में जो हुआ उसके बारे में खुलकर ईमानदारी से और पारदर्शिता के साथ बात की। मुझे यह भी दिलचस्प लगा कि मैंने वह मामला पढ़ा है। यह खुले बाजार में उपलब्ध है। आप सभी जाकर इसे पढ़ सकते हैं। इसमें कोई कोई छुपाने की बात नहीं है, समझे? ये इंटरनेट पर है और हर कोई इसे पढ़ सकता है। उसमें बहुत सारे औपचारिक शब्द हैं। उसमें बहुत सारी अदालत की शब्दावली है जिसे असल में सिर्फ वकील ही समझते हैं। और हमारे सीईओ का सामने आकर पूरी ईमानदारी से बताना कि उनके साथ क्या हुआ, उन्हें क्या करने की अनुमति है और हम बिना किसी पाबंदी के आगे कैसे बढ़ रहे हैं, वाकई में हमारे कंधों से बोझ हटने जैसा है। वो उसी काली घटा का हिस्सा है ना? ये जानना कि हमारे सीईओ अभी भी नेतृत्व कर रहे हैं, वे अब भी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, वे सिर्फ नाम के लिए नहीं हैं और कोई और कंपनी नहीं चला रहा है। नहीं नहीं नहीं, कल ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। मैं वही दोहराऊंगा जो उन्होंने कहा। उन्हें अगले 8 साल तक किसी भी सार्वजनिक कंपनी का हिस्सा बनने की अनुमति नहीं है। क्या आपको लगता है कि हम अगले चरण में जो करने जा रहे हैं वह एक सार्वजनिक कंपनी होगी? और इसका जवाब है नहीं। यह एक निजी कंपनी है और इसी वजह से हमारे सीईओ नेतृत्व करेंगे, हमें मार्गदर्शन देंगे। वो हमारे लिए एक शानदार भविष्य का निर्माण कर रहा है। इसलिए हमें अपनी नजरें अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह केंद्रित रखनी चाहिए, अपनी मंजिल पर ध्यान देना चाहिए और अपने रास्ते पर डटे रहना चाहिए। मैं पिछले 2 सालों से यही शब्दावली इस्तेमाल कर रहा हूं कि मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ इस रास्ते पर बने रहें, ताकि जब हम आगे बढ़ें तो हमें अपनी वफादारी, ऐश मुफारे पर अपने विश्वास और उनके प्रयासों के साथ हमारी एकजुटता का पूरा लाभ मिले और हम फिर से एक बार उस शुरुआती लाइन पर खड़े हों ताकि आगे बढ़ सकें। उन्होंने पुराने व्यवसाय के बारे में बात की, उन्होंने ऑन पैसिव के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि वह साधन अब पूरी तरह खत्म हो चुका है, वह टूट चुका है। क्या वह अब भी मौजूद है? हाँ,